इसके बाद हमारा आ जाता है हेडिंग टैग। तो चलिए अब हेडिंग टैग के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग टैग के बारे में पढ़ा था, एक H1 से H6 तक होती है, उनकी साइज के हिसाब से होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप वेब पेज बनाइए तो कभी भी आपकी जो हेडिंग है, हेडिंग का इस्तेमाल किसी अपने वेब पेज में किसी पैराग्राफ किसी वर्ड को उसको हेडिंग से बड़ा करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हेडिंग वो होती है जिसके ज़रिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम करता आगे बढ़ता है, और उसको लगेगा सर्च इंजन को कि आपने अपने वेब पेज में कई हेडिंग बना रखी हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके वेब पेज को खाई में डाल देगा, एकदम बहुत नीचे कर देगा। और इसके बाद HTML टैग है, तो H1 से H6 होता है। आपको जैसी जितने साइज की हेडिंग की ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब से आप ले लीजिए। H1 सबसे बड़ा होता है, जैसे अगर इसको रन करके देखें तो आपको H1 में जो हेडिंग जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसकी साइज़ देखिए सबसे बड़ी हो गई। उससे छोटा जो है H2 टैग में हो गया ये वाला, तो H2 टैग इतना बड़ा होता है, सब ये सब होते हैं, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं हेडिंग आर इम्पॉर्टेंट। ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर हेडिंग। तो ये बता रहा है कि ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस ऐड करता है हेडिंग के आगे और पीछे। हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सर्च इंजन, देखिए यहाँ पे लिखा हो, सर्च इंजन यूजेस द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। आपके वेब पेज पे कौन सा कंटेंट है और स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको इंडेक्स करने का काम, इंडेक्स मतलब उसको रैंक करने का काम जो है, रैंक के हिसाब से समझ लीजिए। तो सर्च इंजन जो है मदद लेता है उसी हेडिंग के अनुसार। यूजर्स ऑफन स्कीम अ पेज बाय इट्स हेडिंग्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज हेडिंग्स टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। हेडिंग्स शुड बी यूज्ड फॉर मेन हेडिंग। तो H1 हेडिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मेन हेडिंग है तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि H1 का इस्तेमाल करिए। अगर अपने वेब पेज में हेडिंग बना रहे हैं तो H1 का इस्तेमाल करिए, और उसके बाद H2 का इस्तेमाल करिए, और उसके बाद H3 का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से चलना है। ये नहीं कि अगर H1 इस्तेमाल किया है तो फिर डायरेक्ट H4 इस्तेमाल कर ले, उसके बाद H2 इस्तेमाल कर ले। ऐसे नहीं, जैसा क्रम है ना ऊपर दिया गया है उसी हिसाब से आपको चलना है। तो ये सर्च इंजन के लिए था, ताकि आपके पेज पे ज़्यादा फॉलोइंग हो सके, ज़्यादा आपका पेज रैंक कर सके वेब पेज। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यूज HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली। ठीक है, डोंट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। अपने टेक्स्ट को बड़ा या बोल्ड करने के लिए हेडिंग का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि इससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपके पेज को दिक्कत हो जाएगी। बिगर हेडिंग्स दिया हुआ है कि अगर each HTML हेड हैज ए डिफ़ॉल्ट साइज। सभी HTML की जो हेडिंग होती है उसकी डिफ़ॉल्ट साइज होती है, जैसे कि आपको दिख रहा था यहाँ पर, इसका जो साइज दिख रहे थे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये दिख रहे थे। और उसमें बता रहा है कि आप क्या काम कर सकते हैं, इसको जो है स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए थोड़ा सा इसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट है और उसमें फॉन्ट साइज कितना दिया हुआ, 60 px दिखा हुआ, 60 पिक्सल दिखा हुआ। तो इसको बड़ा किया जा सकता है। H1 टैग है, मतलब हेडिंग टैग है, और उसमें हम और बड़ा कर सकते हैं उसको। कि नॉर्मल साइज जितनी आ रही थी, देखिए नॉर्मल साइज जितनी आ रही थी इतनी है, और हमारा हेडिंग की शायद हेडिंग की 16 पिक्सल होती है, करके देखते हैं 16 पिक्सल की वैल्यू। तो 16 पिक्सल की ये साइज होती है, और यहाँ पर कितना बता रहा था। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हेडिंग में अगर बहुत और बड़ी साइज चाहिए, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ठीक, और आपको इसको कट कर देते हैं, और आपको साइज कितनी चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए, ठीक, और मान लीजिए इससे भी बड़ी आपको साइज चाहिए, ठीक। तो स्टाइल टैग का इस्तेमाल, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करिए, और उसमें फॉन्ट साइज, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, फॉन्ट साइज कॉलम जितने अमाउंट में आपको उसको बढ़ाना है। मान लीजिए इसे हमें बढ़ाना है 50, तो देखिए 50 से कितना बड़ा हो जाए, 50 से इतना बड़ा हो गया, ठीक। और मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं 60 से और बड़ा हो गया। तो ये हेडिंग की साइज को भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कि H1 से H2 से H3 से, तो आप जो है मैनुअली जो है, यानी कि उसको हेडिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के जरिए। और ये सब दिया हुआ है, HTML टैग रेफरेंस दिया हुआ है।
तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हम पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ टैग इसको डिफाइन किया जाता है P से, HTML P, HTML ये जो होता है ये P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। ठीक, तो ये कैसा टैग है? पैराग्राफ टैग। तो बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ टैग के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है, बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ टैग किसी भी लाइन को कैसे शुरुआत करता है? न्यू लाइन से शुरुआत करेगा। और जो ब्राउज़र होता है जिसमें हम अपने वेब पेज को रन कराते हैं, तो वो क्या काम करता है? पैराग्राफ टैग देखते ही उसके आगे पीछे जो स्पेस होते हैं उसको ऐड कर देता है। ऐड सम वाइट स्पेस यानी मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। ठीक, तो ये इसका कहने का मतलब है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये सब पैराग्राफ टैग है, उनके बीच कंटेंट है। ये पैराग्राफ टैग है, इसके बीच कंटेंट है, और लास्ट में तो क्लोजिंग होते हैं। ठीक, तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच हमारा कंटेंट होता है, जो कि इस समय कौन सा इस्तेमाल किया गया टैग? ये पैराग्राफ टैग। इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक। एक चीज़ बस जानने लायक ये है कि ये जो पैराग्राफ टैग होता है ना, ये ब्लॉक टाइप का होता है। मतलब ये है कि ये जब लिखा जाता है तो ये पूरे स्पेस को कवर कर लेता है, आगे भी यहाँ तक। अगर मान लीजिए एक पेज में ये लिखा गया है, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जितना ये दिख रहा है इतना ही इसका स्पेस है, इतना ही कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की जो लास्ट लाइन होती है ना, ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है हमारा पैराग्राफ टैग से कवर हो जाता है। वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ नहीं लिखी जा सकती। तो ये पैराग्राफ टैग होता है। ऐसे ही हमारा डिव होता है, डिवीजन सेक्शन, जो कि HTML एलिमेंट, जो HTML पूरा पेज होता है उसमें एक सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो उसमें डिव का इस्तेमाल किया है, तो वो भी ब्लॉक टाइप का होता है। तो वो भी पूरा ब्लॉक कवर कर लेता है। तो ऐसे ही इसने भी ब्लॉक कवर कर रखा है। तो ये कंप्लीट है। इतना जो दिख रहा है ना, इतना नहीं है, ये यहाँ तक पूरा बॉक्स बना हुआ है। क्योंकि आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी मान लीजिए कोई वेबसाइट देख लेते हैं, ओल्ड वेबसाइट, कोई ओल्ड वेबसाइट देखते हैं। यहाँ से कोई ओल्ड वेबसाइट ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले लेते हैं, पता नहीं कि हाँ याहू वाली है ये ओल्ड वेबसाइट है। ठीक, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन है पैरासाइट, इसका इस्तेमाल करिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये ब्लॉक है एक हिसाब से। ठीक, तो इनकी कवरेज देखिए, एकदम यहाँ से शुरू होते हैं, लास्ट में खत्म होते हैं। तो ये हमारे क्या है? हर एक सेक्शन को बांट दिया गया है। यहाँ पे डिव है और पैराग्राफ है, ये सब ये क्या है? ये ब्लॉक के रूप में है। तो हर एक चीज़ को एक अलग अलग रूप में ये दिखाता है। तो इसको चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा पेस्टिसाइड है, टॉगल पेस्टिसाइड। ये किसी भी पेज को ब्रेक कर देता है ब्लॉक एलिमेंट टाइप में। इसको बंद करते हैं, इसको भी कर देगा। देखिए अगर यहाँ से करते हैं तो देखिए इसने बांट दिया सबको। इसको हटा देते हैं। ठीक, ये बताता है कि कौन कौन से सेक्शन अलग अलग हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है? एक पूरा ब्लॉक होता है, पूरा बॉक्स होता है, लास्ट तक, वेब पेज के लास्ट तक। इधर से शुरू होता है और इधर से खत्म होता है यहाँ तक। तो ये पूरा जगह जो है ऑक्युपाई कर लेता है, घेर लेता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी टाइप को ये लिखिए, कुछ भी लिखिए, और ओपन और क्लोज पैराग्राफ टैग से आप उसको बंद कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वेब पेज में इसको ऐसे ही दिखाएगा। ये जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है ना, उसको सबको वो हटा देगा। यानी कि ये जो बचा हुआ स्पेस है इसके आगे यहाँ पर सबको एडजस्ट कर देगा, और ये जो खाली स्पेस जो बचेगा उसको रिमूव कर देगा। वही यहाँ पे बताया जा रहा है, ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड लाइंस व्हेन पेज इज डिस्प्लेड। जैसे इस टाइप का है, देखिए इस पैराग्राफ टैग और ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच जो कंटेंट लिखा गया इस टाइप का है, यहाँ भी ऐसे ही लिखा गया। ठीक है, दोनों आप देखेंगे तो कैसा हो जाएगा? दोनों में स्पेस जो है हटा दिया गया। ठीक, ये देखिए, और ये जो जैसे था बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन कवर कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इन दोनों में देखिए, यहाँ पर ऐसा एलिमेंट ये लिखा गया है, बीच में यहाँ पे गायब भी दिया गया है, इसको भी वो गायब कर दिया। यहाँ भी स्पेस दिया गया, इन सबको गायब कर दिया। सीधे सीधे हमारा इस टाइप में एक लाइन में वो लिख दिया। एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है ब्राउज़र, कहने का मतलब ये है। और उसको पहली लाइन ही पूरा फुल कवर करना होता है, क्योंकि वो बॉक्स टाइप का ये एलिमेंट होता है, बॉक्स टाइप का टैग होता है। ये पैराग्राफ पूरा बॉक्स बना लेता है, पूरी लाइन कवर कर लेता है। इसके बाद हमारा आता है हॉरिजॉन्टल टैग। ठीक, HR टैग।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के काम आता है। जैसे कि इसको देखते हैं, ये देखिए ये जो लाइन दिख रही ना, इसी यही काम होता है हॉरिजॉन्टल टैग का, एचआर टैग का। और इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती है, जैसे हमारा ब्रेक टैग होता है बीआर टैग, वैसे ही हमारा हॉरिजॉन्टल टैग भी होता है। और याद रखिए हर एक टैग का कोई ना कोई एट्रीब्यूट भी होता है। तो अभी तो हम केवल सिंपली टैग पढ़ रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट को भी हम बाद में कवर करेंगे। थोड़ा सा एट्रीब्यूट देखा था, लेकिन मान लीजिए इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हमें थोड़ा सा मोटा करना है, ठीक, बोल्ड करना है, तो इसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा जिसको हम आगे देखेंगे। अब इसी को आप एक और यहाँ पे एचआर ले लीजिए, ठीक, एक और लाइन को यहाँ पे ले लीजिए, तो ये थोड़ी सी लाइन यहाँ पे बोल्ड हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जितना लेंगे उतना डबल हो जाएगा। और ये दो हैं, कॉपी कर लेते हैं, हम इसके नीचे ले लेते हैं हेडिंग और पैराग्राफ को अलग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों के बीच, इसके बीच दो लाइन दिखाई देंगी। तो ये काम हॉरिजॉन्टल टैग का होता है। उसके बाद लाइन ब्रेक तो आपने पढ़ा ही होगा, लाइन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ, तो इज और ए के बीच में ब्रेक लगा दिया है, ठीक। तो नया जो लाइन होगा कहाँ शुरू होगा, नीचे शुरू होगा, जो ये तो बताया था पहले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला हम हटा दें ब्रेक, बी आर टैग हटा दें, और ये वाला भी बी आर टैग हटा दें, दो बी आर टैग लगे हुए थे। अब इसको कराते हैं तो सीधी सीधी लाइन आ गई। अब इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी, पैराग्राफ से नई लाइन शुरू होगी, तो पैराग्राफ से नई लाइन शुरू हो रही है।